बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वार्थ भरा संसार है, सबकी झूठी प्रीत, केवल सतगुरु जगत में जीव के सच्चे मीत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। महाबली रावण के पास बहुत विशाल राज्य था, लेकिन काम वासना के अधीन होकर उसने न केवल राज्य का ही सर्वनाश करवाया, अपितु उसे अब कीर्ति का भी भाजन बनना पड़ा। ऐसे ही क्रोध के आवेश में आकर यदि कोई किसी का अहित कर बैठता है तो उसे उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है और हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आता। ठीक इसी प्रकार लोभ के वशीभूत हो किसी को पीड़ा पहुंचाकर अगर कोई धन एकत्रित कर ले तो यह धन क्या उसके साथ जाएगा? नहीं, सब का सब यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन अपने अनुचित कर्मों का भुगतान उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। एक व्यापारी ने मन ही मन अपने व्यापार में लाभ होने वाली रकम का कुछ हिस्सा किसी संत जी को देने का विचार किया। संयोगवश उसका व्यापार इतना बढ़ा कि संत जी के हिस्से के भी 500 रुपये बन गए। उसने कभी किसी को 5 रुपये भी मत्था नहीं टेका था। फिर 500 तो बहुत बड़ी रकम हो गई। उसका मन बेईमान हो गया। फिर भी 500 रुपये लेकर वह घर से चल पड़ा। संत जी की कुटिया कुछ दूरी पर थी। सोचने लगा कि संत जी के लिए एक घोड़ा खरीद लेता हूँ। संत जी भ्रमण हेतु उसे ले जाया करेंगे। अभी थोड़ी ही दूर पहुँचा था कि सोचने लगा कि गाय 250 रुपये में मिल जाएगी, इसीलिए गाय ही ले लेता हूँ। संत जी दूध लस्सी पिया करेंगे। ऐसा विचार करते करते वह संत जी की कुटिया तक पहुँच गया। कुटिया के बाहर एक आदमी फूल फल व नारियल इत्यादि बेच रहा था। वह सोचने लगा कि उस आदमी के पास जाकर एक नारियल ही खरीद लेता हूँ। नारियल का भाव पूछा तो उसने 5 पैसे बताए। स्वभाववश उसने कहा कि मैं तो 4 पैसे दूंगा। बेचने वाले ने कहा कि 4 पैसे में तो सामने वाले बगीचे में मिलेगा। बगीचे में जाकर वह माली से पूछने लगा, नारियल क्या भाव दे दोगे? माली कहने लगा 4 पैसे में। उसने कहा मैं तो 3 पैसे ही दूंगा। माली ने कहा कि 3 पैसे में लेना है तो स्वयं पेड़ पर चढ़कर तोड़ लो। लोभ में अंधा हुआ वह नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। अभी नारियल तोड़ ही रहा था कि पैर खिसक गया और वह वहीं पेड़ पर लटका रह गया। एक ऊंट वाला वहां से गुजर रहा था। उसे आवाज़ देकर कहने लगा कि मैं तुम्हें 25 रुपये दूंगा, तुम अपने ऊंट पर चढ़ाकर मुझे नीचे उतार दो। ऊंट वाला भी 25 रुपये के लालच में आ गया और ऊंट पर चढ़कर जैसे ही उसे नीचे उतारने लगा कि ऊंट नीचे से खिसक कर भाग गया। वह स्वयं भी उस आदमी के साथ लटक कर रह गया। तभी एक आदमी गधा लेकर उधर से निकला। उस आदमी ने उसे आवाज़ लगाकर 25 रुपये का प्रलोभन देकर गधे पर चढ़कर
उन्हें उतारने को कहा। वह गधे वाला गधे पर चढ़कर जैसे ही उसे खींचने लगा कि गधा भी भाग गया। अब तो तीनों ही वहां लटकने लगे। कुछ देर पश्चात वह संत जी भी सत्संग समाप्त कर उधर से निकले तो अनायास ही उनकी दृष्टि उन तीनों पर पड़ गई। वह पूछने लगे कि यह सब कैसे हुआ। नीचे लटकते हुए दोनों आदमी बोले कि यह सब 25 रुपये के लालच में हुआ। माली ने वहां पहुंचकर जब उनकी यह दशा देखी तो वह बोला कि जो 1 पैसा बचाने के लिए पेड़ पर जा चढ़ा उसके पास 25 रुपये कहाँ से आए। ऊपर लटके व्यापारी ने जब यह सुना तो आवेश में आकर जेब में से जैसे ही रुपए निकालने लगा कि उसका हाथ छूट गया। हाथ छूट जाने के कारण बाकी के दोनों आदमियों समेत धड़ाम से नीचे गिरा और तीनों वहीं ढेर हो गए। संतों ने कहा है कि अधिक लोभ ना कीजिए, अधिक लोभ है मलिन। अधिक लोभ ना कीजिए, अधिक लोभ है मलिन। 1 टके के कारणे लटक मोए नर 3। केवल 1 टके ने 3 आदमियों की जान ले ली। यह हुआ लोभ के शरीर का मोल। ऐसा धन संचय करने का क्या अर्थ जो जीवन ही शेष ना रहे। अमूल्य श्वासों का खजाना हाथ से गंवाकर जीवन की हानि कर लेने में कोई लाभ नहीं है। परम संत श्री कबीर साहब जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, जब मन लागा लोभ से गया विषय में मोए, कहे कबीर विचार के कस भक्ति धन होए। फरमाते हैं कि लोभ में गलतान हुआ मन सदैव विषयों की ओर आकृष्ट हो जाता है। ऐसे में भक्ति का धन किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। इसीलिए सच्चे धन को पाने के लिए जीव को मन से झूठे धन का लोभ हटाना अति आवश्यक है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।